महला पहला। नानक निरभौ निरंकार, होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियां, केते बेद विचार। केते नच्चै मंगते, गिड़ मुड़ पूरे ताल। बाजारी बाजार मह, आए कड्ढे बाजार। गावे राजे रानियां, बोले आल पताल। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। जित तन पाहिए नानका, से तन होवे शार। ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। कर्म मिलै तां पाइयै, होर हिकमत हुक्म खुआर। कर्म मिलै तां पाइयै, होर हिकमत हुक्म खुआर। सो ये है धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दी पवित्र बाणी आसा की वार। उस दी चौथी पौड़ी का दूसरा सलोक, जिथे धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी सानू दसना करते ने कि वो निरंकार भै रहत है। वो परमेश्वर किसी के हुक्म विच नहीं, बाकी सब कुछ परमेश्वर के हुक्म विच है। ते अगे पातशाह जी इस सलोक दे विच बचन भी करते हैं कि भाई जेकर अंदर उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं वसिया तो बाहरी तौर ते सिर्फ ज्ञान दीयां गल्लां ही हन, बाहरी तौर ते सिर्फ धर्म का पहरावा ही है। तो पातशाह जी कहते ने वो मंजूर नहीं है, वो निरा पखंड है। सो इत्थे मैं शुरुआत करन तो पहला ही बेनती कर देवां कि भाई आसा की वार दी बाणी ऐसी बाणी है जिस दी व्याख्या नूं समझण लई, सुनन वास्ते जां जिस दी व्याख्या करन वास्ते भाव सानू इत्थे अपना हाजमा जिहड़ा है ना बड़ा वड्डा करना पवेगा, दुरुस्त करना पवेगा। गुरु साहिब जी आप ही किरपा करन ते सानू समझ लग सकदी है कि पातशाह जी किस तरह सानू परमेश्वर दे नाल जोड़दे ने। हुण गुरु साहिब जी बचन करते ने, नानक निरभौ निरंकार, होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियां, केते बेद विचार। गुरु साहिब जी बचन करते ने, कहते इस संसार दे विच कईयां अवतारां ने जन्म लिया। कई राम जी होए ने, कृष्ण जी होए ने, कई अवतारां ने इस संसार ते जन्म लिया है। कहते वो अवतार सत्कारयोग ने, पर सानू याद रखना चाहिए है वो सारे अवतार ही उस परमेश्वर दे भै विच हन, उस परमेश्वर दे हुक्म विच हन। सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा है जो किसी दे भै दे विच नहीं है, किसी दे हुक्म विच नहीं है। इत्थे मैं एक होर बेनती कर देवां, धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी गुरु साहिब जी सानू एक सिख नूं शेर वर्गी दृष्टि दिंदे ने, शेर वर्गी बिरती दिंदे ने। कुकर बिरती तो, कुकर दृष्टि तो दूर करके शेर दृष्टि वाल साडा ध्यान करते ने। हुण कुकर दृष्टि तो की भाव है, जदों कुकर नूं मारिया जांदा है ना, डंडे दे नाल मारो ते रोड़े दे नाल भावें मारो, जदों वार कीता जांदा है ते कुकर दा ध्यान किहदे वल हुंदा है, उस शस्त्र वल हुंदा है जिस द्वारा मारिया जांदा है। भाव डंडा वो अपने मूँह दे विच पावेगा जां फिर रोड़े नूं अपने मूँह दे विच पावेगा, उनका ध्यान मारन वाले वल नहीं हुंदा। सो जदों असी शेर दृष्टि की गल करते हाँ तो शेर दृष्टि कैसी है कि जदों शेर नूं कोई मारदा है तो शेर का ध्यान शस्त्र वल नहीं हुंदा, शेर का ध्यान कित्थे हुंदा है कि ये शस्त्र कित्थों आ रहा है। भाव उस आदमी वाल ध्यान हुंदा है, वो आदमी नूं फड़दा है सब तो पहला।
सो कहण तो भाव जो धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी सानू समझाउंदे ने ते पातशाह जी सानू दसदे ने कि भाई संसार दीयां चीज़ां नू वेख के तू संसार दीयां चीज़ां दे विच नहीं उलझना, दातां नू वेख के उन्दियां रहमतां नू वेख के दातां दे विच नहीं उलझना, सगों उस दाते दे नाल असीं जुड़ना है जिस दाते ने इन्हां दातां नू दिता है। सो इहो जी साडी दृष्टि करन वास्ते गुरु नानक देव महाराज जी ने बचन कहे, कहंदे भाई अवतारां ने जन्म लिया, उन्हां दियां बहुत कहानियां हन जिहड़ियां उचारन कीतियां जांदियां ने, बड़े विचार हन, केते वेद विचार, कई वेदां दे विच विचार भी कीते जांदे ने, पर याद रखना इन्हां सब कहानियां तो इन्हां सब विचारां तो उपर वो परमेश्वर है। ये सब कहानियां ये सब विचार ही उस परमेश्वर दे भै विच हन, उस परमेश्वर दे हुक्म विच हन। सब तो उपर कौन है? वो परमेश्वर खुद आप है। हुण अगे पातशाह जी ने जिहड़े बचन कीते ने ना, वो बचन है कि सिर्फ बाहरी तौर ते जेकर असीं ज्ञान दा प्रगटावा करांगे जां ज्ञानी होण दा पहरावा पहन लवांगे ते महाराज जी कहंदे भाई इस तरह तैनूं उस परमेश्वर दी ज्ञान दी प्राप्ति नहीं होवेगी। सो अगे आपां बचन पढ़दे हैं किस तरह पातशाह जी ने ये विचार कीती है। कहण लगे केते नच्चे मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी इत्थे बचन करते हैं कि जदों रास लीला हुंदी है जां फिर किसी राजे महाराजियां दियां कहानियां नूं दस्सिया जांदा है, किसी महात्मा दी कहानी नूं दस्सिया जांदा है, तो उस वेले की करते ने जिहड़े आम लोग ने जां कलाकार लोग ने ओहो जिहा पहरावा पहन के उन्हां धर्मात्मावां दियां उन्हां राजे महाराजियां दियां रीसां करते ने, सांग लाउंदे ने। तो गुरु साहिब जी इत्थे किवें बचन करते हैं कि केते नच्चे मंगते गिड़मुड़ पूरे तार। इत्थे मंगते क्या है कि वो लोग हुंदे तां मंगते ने पर पहरावा भगवान दा पहन के, भगवान दा पहरावा पहन के भगवान दी सांग लाउंदे ने ते अपने अपने मतलब दी पूर्ति वास्ते कहंदे परत परत के ओ ताल नूं पूरदे ने। सो कहण तो भाव उन्हां दी हालत कैसी है? बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार। जिवें बाजार लगा होवे ते बाजार दे विच जिहड़े बाजारी लोग आउंदे ने ते अपने माल नूं वेचदे ने, कहंदे उसे तरह ही वो लोग भगवान दा पहरावा पहन के लीलावां करदे ने, सांग लाउंदे ने, पर असल विच हुंदे मंगते नहीं। जिस वेले रास लीला उन्हां दी पूरी हो जाती है फिर अपनी झोली अड्ड के वो की करते हैं, मंगते हैं कि सानू पैसा दो। कहते उन्हां दी हालत कैसी है? बाजारी बाजार में आए कड्डे बाजार। कहते जिस तरह बाजार दे विच माल विक रहा है उस तरह ही वो इन्हां कहानियां नूं वेच के सिर्फ अपने पेट की पूर्ति कर रहे हैं। मैं इत्थे भी बेनती करना चाहुंदी हाँ भाई, ये जिहड़ा शब्द सिर्फ उन्हां रास लीला करन वालियां ते ही नहीं टुकदा, ये शब्द उन्हां ते भी टुकदा है जो ज्ञान दीयां गल्लां करदे ने, कथावाचक हन, कीर्तनीय हन, जो ज्ञान दीयां गल्लां करदे हन। महाराज जी कहंदे ये शब्द तेरे ते भी टुकदा है, क्योंकि जेकर सिर्फ ज्ञान दी गल है पर जीवन इहो जिहा नहीं। गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां हन, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, पर तेरा जीवन जो आप देखीदा जीवन बड़ा माड़ा हुंदा है, जीवन बड़ा नीवा हुंदा है। ते महाराज जी कहंदे तेरे ते उस बाजारी दे विच कोई फर्क नहीं है जो बाजार दे विच आण के सौदा वेचदा पिया है। जिवें आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी बचन पढ़दे हाँ, जज्जा जानै हऊँ कछ हुआ, बांधियो ज्यों नलनी भ्रम सुआ, जो जानै हूँ भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जानै हूँ कथनी करता, व्यापारी वसुधा ज्यों फिरता। कहंदे भाई जेकर तू अपने आप नूं बड़ा वड्डा कथावाचक मनदा है, बड़ा वड्डा ज्ञानी मनदा है,
पर सिर्फ ज्ञान दीयां गल्लां तेरे मुख ते ही हन, तेरे हिरदे विच नहीं वसियां, तेरे जीवन दे विच नहीं हन। ते महाराज जी कहंदे तू भाई ओह व्यापारी दे वर्गा है जिहड़ा अपना माल वेचदा है, जिहड़ा अपना माल बाजार दे विच जां घर घर दे विच जाके वेचदा है। तेरा हाल भी कुछ इसे तरह दा है कि तू सिर्फ अपने पेट की पूर्ति वास्ते ज्ञान दीयां गल्लां करदा है, पर तेरे जीवन दे विच वो ज्ञान नहीं है। सो अगे गुरु साहिब जी बचन करदे ने, गावे राजे राणियां बोले आल पताल, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार। कहंदे ओ राजे राणियां दा पहरावा पहन के उन्हां दियां कहानियां नूं गाउंदे हन। बोले आल पताल तो भाव कि ऊल जलूल, आल पताल तो असी आपां की अर्थ लवांगे कि जिन्हां बोलां दे कोई अर्थ नहीं हुंदे, ओहो जिहियां गल्लां बातां करके चले जांदे ने जिन्हां दे कोई अर्थ नहीं होंदे। लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार। ते कहंदे जिहड़े उन्हां ने लख टकियां दे जिहड़े मुंदे पहने हुंदे ने जां हार अपने गलां दे विच पहने हुंदे ने, क्योंकि राजे महाराजा महाराणियां दियां रीसां करते हैं, सांगां करते हैं। तो पातशाह जी अगे बचन करते हैं की है, जित तन पाईए नानका से तन होवे शार। कहते वो जड़े मुंदे ने जड़े हार ने उन्होंने तो सवाह होना ही होना है। कहते भाई इत्थों तक जिस तन उत्ते तू उस उन्हां मुंदियां नूं पाया है, उन्हां हारां नूं पाया है, इस तन ने भी सुआह हो जाना है, एक दिन खत्म हो जाना है। सो इत्थे गुरु साहिब जी सानू की पातशाह जी बचन करके समझाउणा करदे ने, भाई अपने जीवन वाल देख, जीवन दे विच सिर्फ पखंड ना होवे, कि सिर्फ बाहरी तौर ते पखंड करके दिखा रहा होवे ते अंदर तेरे कुछ ना होवे, अंदर तेरे वो बिरती ना बनी होवे। सो महाराज जी ते सानू समझाउणा करदे पए ने, कहंदे ज्ञान ना गल्ली ढूंढीए कथना करना सार। कहंदे भाई ओ परमेश्वर दा ज्ञान गल्लां दे नाल नहीं मिलदा, सिर्फ गल्लां करन दे नाल प्राप्त नहीं हुंदा, कथना करड़ा सार। ते कहंदे भाई जिहड़ा वो ज्ञान है ना उन्हूं बयान करना बड़ा औखा है, बहुत औखा है। ते कहंदे ज्ञान किस तरह मिल सकदा है। मैं बेनती कर दवां, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जदों असीं कोई भी शब्द पढ़दे हां, पातशाह जी ने जदों एक प्रॉब्लम की गल कीती है, किसी बुराई की गल कीती है, तो पातशाह जी ने जां तां रहाऊ की पंक्ति दे विच जां फिर अखीर पंक्ति दे विच उस बुराई का उस मुश्किल का हल भी दस्या है। महाराज जी कहंदे हाँ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, किवें कर्म मिलै तां पाईए होर हिकमत हुक्म खुआर। कहंदे भाई जेकर उनका कर्म होवे, कर्म तो भाव इत्थे की है बख्शिश, जेकर उनकी बख्शिश होवेगी तो हाँ तेनू ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। पर जेकर तू कवें किसी जोर दे नाल, ते प्यारिया ये सब कुछ जो भी तू कर रहा है, ये सब कुछ किया होया तेरा सुआह दे बराबर है, ये तेनू खुआरी ही देवेगा। क्योंकि परमेश्वर बख्शिश करे तो उसके ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिवें मैं बेनती की सी स्टार्टिंग ते ही, भाई इत्थे गुरु के शब्द नूं समझण वास्ते ना साडा जिहड़ा हाजमा भी दुरुस्त होना चाहिए है। क्योंकि गुरु साहिब जी का बचन है, जे को खावै जे को भूंचै तिसका होए उधारू। कहंदे गुरु के ज्ञान दीयां गल्लां नूं करते हरेक लैंदा है, सुन भी लैंदा है, पर उसनूं जेकर पहुँचाउणा होवे ते पहुँचाउण वाला काम कोई विरला ही कर पाउंदा है। सो गुरु साहिब जी इत्थे सानूं समझाउणा करदे ने, तेरा उधार कदों होएगा, जे को खावे जे को भूंचै। जेकर तू उस गुरु की बख्शिश नूं, गुरु की रहमत नूं पचा लवेगा, सो पचाउणा बड़ा औखा है। तो वह गुरु साहिब जी आप ही कृपा करन, मत देन सुमत देन, तो आप ही बख्शिश करन ते सब कुछ हो सकता है। सो इन्नियां को बेनतियां करदियां बहुत ही गलतियां हो गई ने, अणजान बच्ची हाँ आप संगत ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शनहार ने, सो बख्श लिया जे। परवानू जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।